अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले गुरु मंत्र की बात की थी। तो गुरु मंत्र जो है वो कहाँ से मिलेगा, कौन देगा, कैसे अपना गुरु चुने? आजकल तो मार्केट में इतने फर्जी बाबा हैं कि हम्म। आप सही गलत तो दूर की बात है, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमसे हमें इनसे बात करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और कोई भला इंसान अगर आपको आके, अगर वो सच का गुरु है, सच्चा गुरु है, उसे लग रहा है कि अच्छा अदिति है, इस लड़की को मुझे देना चाहिए, उनको मेरा नाम भी नहीं पता है, अगर वो आकर के मेरे पास बोलेंगे कि तू राधा नाम का जप कर, मैं सोचूंगी पता नहीं कौन है ये, मैं क्यों इनकी बात मानूं, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ। तो मेरी तरह और भी बहुत लोग होंगे। गुरु जो है वो गुरु मंत्र कैसे मिलेगा, किस तरीके से वो विश्वास कैसे आएगा कि ये मुझे गुरु है, ये मुझे मंत्र देंगे? बहुत अच्छा सवाल, बहुत सुंदर सवाल। देखिए, जैसा सनातन धर्म कहता है, बिना गुरु के प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता, इस भवसागर से पार नहीं जाया जा सकता। तो भगवान कृष्ण और शास्त्र कहते हैं कि हर व्यक्ति का एक गुरु निर्धारित है। ठीक है। ठीक। जब आपके अंदर ललक होती है, जब आपके अंदर गुरु प्राप्ति की वो इच्छा 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 जागृत जगती है। होती है, तड़प, तब आपको आपका गुरु प्राप्त होता है। अब ये गुरु शिष्य की बड़ी अच्छी परंपरा पर तुमने ये डिस्कशन ले आई। मैं एक उदाहरण देता हूं कि स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, इन दोनों को कोई ऐसा नहीं है नहीं जानता, बिल्कुल। है ना। तो रामकृष्ण परमहंस जी, शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, विवेकानंद जी के पीछे भागे थे। विनोद, रुक विनोद, विनोद नाम था विवेकानंद जी का। तो जब आपके अंदर गुरु को प्राप्त करने की ऐसी तड़प होती है, तो गुरु स्वयं आपके पास आ जाता है ना। और अब आपको सदगुरु की प्राप्ति हो, इसके लिए भी एक मार्ग है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, देवकी परमानंदम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण को अपना गुरु मान लो। कृष्ण को अपना गुरु मान करके आप पूजा शुरू करो, उनसे ही प्रार्थना करो कि मेरे को मेरे सदगुरु की प्राप्ति कराइए, जो मुझे आपका दर्शन करा सके। पहला नियम। दूसरा, भगवान शिव, उनको भी गुरु मान करके पूजा की जा सकती है। शिव का ही 11वां अवतार कृपा, हनुमान चालीसा में आता है ना, है गुरु की तरह मुझ पर कृपा बरसाइए, है। तो हनुमान जी को भी गुरु माना जा सकता है। और चौथा है कि अपने इष्ट देव को, जो बात हमारी चल रही थी, अपने इष्ट देव को ही आप गुरु मान करके और उनके सामने आप प्रार्थना करना शुरू कीजिए। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी को केवल गुरु मान लिया और सीखना शुरू कर दिया, श्रद्धा प्रगाढ़ थी, तो उसके अंदर वो गुण आए, गुरु का मार्गदर्शन आया। इसी तरह जब आप इनके शरणों में साधना करते हैं और मन में जो तड़प होती है कि मुझे मेरे गुरु मिले जो मुझे आपका दर्शन करा दे, तो वो गुरु स्वयं चल करके आते हैं। तो हर व्यक्ति का गुरु निर्धारित है, ये भगवान कृष्ण ने कहा है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं ना, लड़की के जन्म के से पहले उसके वर का जन्म कर देता हूँ। हाँ। इसीलिए इंग्लिश में लाइन आती है, पेयर्स मेड इन हेवन, जोड़े स्वर्ग में। लेकिन अब लड़कियों का जन्म पहले होता है। नहीं, कहते हैं कि हम जगह जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन लड़का मिला घर के पीछे। प्रयास करते हैं हम, है ना, लेकिन भगवान ने बना रखा है जोड़ा, वो मिल जाता है। बगल में छोरा, गांव में ढिंढोरा। इसी तरह भगवान कहते हैं कि हर एक का गुरु निर्धारित है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको अपने अंदर से इच्छा प्रबल करनी पड़ेगी, मिलेगा एक तो सही वो वक्त गुरु पे स्वयं आ जाएंगे। अब एक ऐसी घटना मैं अपने गुरुजी की बताता हूँ कि मेरे गुरुजी जो है, अब वो भगवान गोलोक धाम चले गए, भगवान कृष्ण की लीला में चले गए। तो मैं सत्संग में बैठे थे हम लोग, तो हमारे एक गुरु भाई, वो डॉक्टर थे, उन्होंने अपने बेटे के लिए कहा कि मेरे बेटे को भी दीक्षा दे दीजिए आप। तो गुरुजी पता क्या बोले? बोले, डॉक्टर साहब मैं इसका गुरु नहीं हूं। देखिए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे गुरुदेव उनसे क्या बोले? उस बेटे के पिता के गुरु हैं वो। तो क्या कह रहे हैं गुरुजी कि डॉक्टर साहब मैं इसका गुरु नहीं हूं। इस समय आने पर, क्योंकि मेरे गुरुजी त्रिकालज्ञ संत थे, चेहरा देख करके वो 7 आगे 7 पीछे की पीढ़ियों के बारे में बता देते थे।
तो बोले कि इसको इसका गुरु ट्रेन यात्रा में मिलेगा। तो मिला आपको ट्रेन यात्रा में? उन्हें उनके डॉक्टर साहब के बेटे को, अच्छा, डॉक्टर साहब के बेटे को वो गुरु ट्रेन यात्रा में मिला बंगलौर में, और वो रामकृष्ण परमहंस जो सोसाइटी है उसके संत है। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।